हेलो एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडर्नाइजेशन, जिसको हिंदी में आधुनिकीकरण भी कहा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे न्यू हैं, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन होता क्या है। मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स डिजायरेबल चेंजेस। यानी कि मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो डिजायरेबल चेंजेस हैं वो होते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द चेंजेस इन द मटेरियल कल्चर ऑफ अ नेशन बट ऑल्सो इन इट्स बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज एंड द वे ऑफ लाइफ एज अ होल। यानी कि जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ मटेरियल कल्चर का चेंज होना ही मॉडर्नाइजेशन नहीं कहलाता, बल्कि हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, उनमें भी चेंज आना मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। फैक्ट, मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस which brings desired type of changes in the social structure, value orientation, motivation and norms। यानी कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, हम सोसाइटी में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, वैल्यू सिस्टम कैसा है, मोटिवेशन है, सभी में चेंजेस आना मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन शुड बी मॉडिफाइड टू कोप विद द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यानी कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी हम देखते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग काफी सारे चेंजेस आए हैं, और इस चेंजेस को ही क्या कहा जाता है, इन पॉजिटिव चेंजेस को ही हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। It must include inculcate critical and creative thinking to enable the individual to participate in the process of modernization। यानी कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या बनाता है, किसी भी इंडिविजुअल को क्रिएटिव थिंकर बनाता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर को इन्हांस करता है, एंड ये प्रोसेस ही मॉडर्नाइजेशन कहलाता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। Next, a definition of modernization. Modernization is the current term for an old process of social change whereby less developed society acquire the characteristics common to more developed society। ये जो डेफिनेशन थी वो दी थी डैनियल लेनर ने। उनका मानना था कि मॉडर्नाइजेशन एक पुरानी प्रक्रिया के लिए वर्तमान शब्द है जिसके तहत कम विकसित समाज अधिक विकसित समाजों के लिए सामान्य विशेषताएं प्राप्त करते हैं। यानी कि मॉडर्नाइजेशन आप कह सकते हो जब कोई भी एक ओल्ड सोसाइटी होती है या फिर नॉर्मल सोसाइटी भी अगर न्यू जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट करती है, वहाँ के जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको अपनी सोसाइटी में ऐड करती है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। एम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हम मॉडर्नाइजेशन को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्या रीजंस है मॉडर्नाइजेशन के, एंड हमारा पर्पस क्या है कि मॉडर्नाइजेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है टू इनेबल द इंडिविजुअल ग्रो एंड डेवलप fully surely in accordance with the fast changing time। यानी कि मॉडर्नाइजेशन की हमें क्यों नीड पड़ती है, बिकॉज हम देखते हैं कि समय के साथ साथ यानी टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस आते रहते हैं जो फास्ट भी होते हैं, स्लो होते हैं, एंड हमें टाइम के अकॉर्डिंग उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसके लिए मॉडर्नाइजेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है टू एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये सब भी किस वजह से पॉसिबल हो पाया है, बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। To help the nation in becoming an advanced nation in line with the other advanced countries of the world। यानी कि इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो वहां पर भी अगर हमें उसको और भी डेवलप बनाना है तो हमें जो मॉडर्नाइजेशन के चेंजेस होते हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और नेशन के डेवलपमेंट के लिए भी मॉडर्नाइजेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल हैव रेशनल थिंकिंग विद साइंटिफिक आउटलुक ऑफ द लाइफ। यानी कि अगर हम रेशनल थिंकिंग की बात करें, क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें, एंड जो साइंटिफिक आउटलुक होता है उसके लिए भी मॉडर्नाइजेशन की अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू हेल्प द सोसाइटी हैव firm फेथ इन आवर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अगर हमें पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी है, भाईचारे की भावना रखनी है, ब्रदरहुड को बनाए रखने के लिए हमें उसके लिए भी मॉडर्नाइजेशन की नीड पड़ती है, बिकॉज अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरा ही वर्ल्ड जो है मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करता है, बिकॉज चेंजेस को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप यहाँ पर जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है टू मेक द सोसाइटी ओपन एंडेड, सोसाइटी को ओपन एंडेड बनाने के लिए ताकि आप सबको एक्सेप्ट कर पाओ ओपनली।
नेक्स्ट है टू हेल्प द नेशन हैव फेथ इन को एक्सिस्टेंस एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के लिए, को एक्सिस्टेंस के लिए भी जरूरी है कि हम मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करें। तो ये सभी एम्स से मॉडर्नाइजेशन को लेकर आने के लिए करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि कौन कौन से, आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट्स है। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंट्स को हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे, कुछ खास डिफरेंस नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन की विशेषताएं क्या होंगी एंड उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जो ये सभी पॉइंट्स यानी जो सभी करेक्टरिस्टिक्स थे एम इंकेल्स के थ्रू दिए गए थे। सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू आइडियाज, यानी मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या होगा, हम न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, और ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक भी है एंड इंपॉर्टेंस भी है। Becoming modern means accepting new ideas for betterment of the society. New ideas are to accepted after critical judgment and not just limited in blindfolded manner. यानी कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो हमको न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट भी करना होता है, और उन आइडियाज को हम ब्लाइंडली आंख मीच कर नहीं एक्सेप्ट करते। हम उनको देखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही हम जो न्यू आइडियाज है उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मॉडर्नाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है क्रियोसिटी फॉर एक्वायरिंग लेटेस्ट नॉलेज, यानी कि हमारे अंदर जो है क्रियोसिटी होती है न्यू नॉलेज को एक्वायर करने की, न्यू नॉलेज को ग्रहण करने की। तो ये भी मॉडर्नाइजेशन का एक करेक्टर है। नॉलेज इज फास्ट एक्वायरिंग न्यू डायमेंशंस। एवरी नेशन मस्ट फील द पल्स ऑफ न्यू एडवांस बीइंग मेड सो एज टू सीक आइडेंटिफिकेशन विद एडवांस्ड कंट्रीज। यानी कि अगर हम क्यूरियस होंगे नई नॉलेज को जानने में, तो हम न्यू न्यू इन्वेंशंस करेंगे, और किसी भी कंट्री के लिए जरूरी है कि वो मॉडर्नाइजेशन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में अपनी क्रियोसिटी दिखाए। नेक्स्ट आता है अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स, जो कि मॉडर्नाइजेशन की ही एक करेक्टरिस्टिक है। बिकॉज अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं जहां पर न्यू टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है, अगर आज हम आईटी स्किल्स की बात करें या रोबोटिक मैनर की बात करें, तो सभी में टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो कि मॉडर्नाइजेशन की ही देन है। एम्फेसाइज ऑन द प्रेजेंट रेदर देन द पास्ट, यानी कि मॉडर्नाइजेशन क्या कहता है कि आप प्रेजेंट पर फोकस कीजिए पास्ट की बजाय, बल्कि हम फ्यूचर पर भी करेंगे ऑब्वियसली। जब हम अपने प्रेजेंट पर अच्छा काम करेंगे तो फ्यूचर तो अपने आप ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर पास्ट में हम ना जाकर अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए एम्फेसाइज करते हैं, यानी कि जोर देते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस यही कहती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है अ प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अप्रोच टू द वर्ल्ड, यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो फोकस करती है प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अप्रोच पर। Modernization demands a practical and realistic approach to the world phenomena. It is in this way that we can decide what is to be accepted and what is to be rejected. यानी कि अगर हम प्रैक्टिकल होंगे, रियलिस्टिक अप्रोच पर काम करेंगे, तो हम एक्सपीरियंस से अपने सीखते हैं कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना। तो ये जो है मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, और ये हमारे विचारों में एक न्यू एनहांसमेंट देता है कि हम सही और गलत का पता लगा पाए, जो कि मॉडर्नाइजेशन का ही एक करेक्टरिस्टिक है। फेथ इन इक्वल जस्टिस, यानी कि आप सभी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट कीजिए, जस्टिस कीजिए, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कीजिए, मॉडर्नाइजेशन कहता है। मॉडर्नाइजेशन डिमांड्स फेथ इन इक्वल जस्टिस, मॉडर्नाइजेशन की डिमांड है कि आप सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट कीजिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। द वाइड गैप बिटवीन द एलाइट एंड द मासेस बी रिड्यूस्ड, यानी कि जो इलाइट वर्ग होता है, एलाइट ग्रुप होता है, यानी कि जो अमीर लोग हैं, एंड द मासेस यानी जो नॉर्मल जनता होती है, उनके बीच को गैप को कम कीजिए, अमीर गरीब की भावना को कम कीजिए। तो मॉडर्नाइजेशन इक्वल जस्टिस में बिलीव करता है। फिर है एक्सप्लोशन ऑफ नॉलेज, यानी आप नॉलेज का विस्तार कीजिए, जितना ज्यादा हो सके अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, मॉडर्नाइजेशन यही कहता है। एंड इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर इज एक्सप्लोशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का बहुत ज्यादा विस्तार है। एंड ऑलमोस्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ नॉलेज हैज ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशन, यानी कि हम किसी भी फील्ड की बात करें, नॉलेज के थ्रू ही जो है रेवोल्यूशन आता है, क्रांति आती है, चेंजेस आता है। तो मॉडर्नाइजेशन की डिमांड है कि आप अपने नॉलेज का एक्सप्लोशन कीजिए, उसका विस्तार कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण। जहां पर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो अगर हम न्यू चेंजेस की बात करें, तो पहले टाइम में हम देखते थे ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते थे लोग, और ज्यादा की भी जाती थी कृषि। लेकिन हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ज्यादातर फैक्ट्रियां देखने को मिलती है, जो कि मॉडर्नाइजेशन की पहचान होती है, करेक्टरिस्टिक होता है। फिर आता है कंप्यूटराइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के वर्ल्ड में ही हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, एंड ये हम बोलते भी है कि कंप्यूटर का ज़माना है, हम सब कुछ देखते हैं आजकल ऑनलाइन अवेलेबल होता है, अपनी स्टडी से लेकर या हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सभी मॉडर्नाइजेशन की ही आइडेंटिफिकेशन है। फिर आता है अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण। लोग गाँव से शहरों की तरफ आकर रह रहे हैं, बिकॉज़ शहरों में एजुकेशन की या फिर और चीज़ों की भी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि मॉडर्नाइजेशन की आइडेंटिफाई करती है। पर आप देखोगे ऑब्स्टेकल इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी,
यानी कि कौन से ऐसे रीज़न हैं जिससे मॉडर्नाइज़ेशन के बीच में बैरियर आ जाते हैं या मॉडर्नाइज़ेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है जिस वज़ह से मॉडर्नाइज़ेशन नहीं हो पाता। यानी कौन-कौन से चैलेंजेज़ हम बात करें या फिर आप इसको डीमेरिट्स में और डिसएडवांटेजेस में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे। आप चाहो तो डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ यूनिटी। यूनिटी का लैक होता है, एक-दूसरे से हम मिलकर नहीं रह पाते, उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मल्टीलिंगुअल लोग होते हैं, मल्टीरेशियल यानी काफ़ी सारी जाति, मल्टी रीजनल काफ़ी सारे धर्म के लोग होते हैं, तो जिसकी वजह से यूनिटी का लैक होता है, यूनिटी की कमी रहती है, यानी कि लोगों में एकता की कमी रहती है, जो कि मॉडर्नाइज़ेशन के लिए ऑब्स्टेकल है, बैरियर है और या फिर आप इसको मॉडर्नाइज़ेशन की डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हो। नेक्स्ट आता है कम्युनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन। जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो सिर्फ़ एक कम्युनिटी पे बेस रहती है, वहाँ पर एक कम्युनिटी का दबदबा होती है, जिसकी वजह से जो सेल्फिश मोटिव्स होते हैं उनके, यानी कि जिस ग्रुप का ज़्यादा दबदबा होता है, उसी ग्रुप का ऑर्गेनाइज़ेशन पर प्रेशर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नैरो रिलीजियस बिलीफ्स एंड फेथ, जो कि हम बोले छोटी सोच वाले जो लोग धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं या फिर उनके धर्म के नाम पर अजीब तरह के विश्वास होते हैं, तो वो भी मॉडर्नाइज़ेशन को आगे नहीं बढ़ने देते या फिर अपनी कंट्री में मॉडर्नाइज़ेशन की प्रोसेस को नहीं इतने हद तक अच्छा नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है इलिटरेसी, यानी कि अनपढ़ता, यानी कुछ लोग पढ़ नहीं पाते जिसकी वजह से उनकी सोच छोटी होती है। यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, ये इलिटरेसी से आप कह सकते हो कि उनको नॉलेज की कमी होती है। भले ही कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको ये होता है कि ठीक है, हमें सोसाइटी में अपना जो है योगदान देना है, हम सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, लेकिन कुछ लोगों की सोच ही इतनी इलिटरेट होती है, अनपढ़ वाली होती है कि वो लोग सोसाइटी को ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होने देते। एंड इट इज एजुकेशन ऑफ पीपल विच कैन मेक द सोसाइटी ओपन एंड ब्रॉड माइंडेड। एजुकेशन ही ऐसी चीज है जो लोगों की जो सोच है उसको ओपन बनाती है, ब्रॉड करती है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, नैरो माइंडेड लोगों की वजह से जो है मॉडर्नाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट है पोवर्टी। लोग इतने पॉवर्टी में जी रहे होते हैं, इतनी गरीबी में जी रहे होते हैं कि उनको मॉडर्नाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं होता, बिकॉज उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, वो उससे निकल पाए उनके लिए वही बड़ी बात होती है। तो मॉडर्नाइजेशन के बीच में एक ये ऑब्स्टिकल, एक बैरियर हम बोले, पॉवर्टी भी है। नेक्स्ट है ओल्ड कल्चरल ट्रेडिशनल। जो हमारे ओल्ड कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी टाइम हम देखते हैं मॉडर्नाइजेशन नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। वो कल्चरल जो बिलीव्स होते हैं, वो मॉडर्नाइजेशन को आगे नहीं बढ़ने देते। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इंडियन सोसाइटी हैज़ इट्स ओल्ड ट्रेडिशन एंड एंशिएंट कल्चर, दैट वे इट मे बी यूनिक इन मैनी रिस्पेक्ट्स। यानी कि जो हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो उसकी अपनी ट्रेडिशंस है, अपने कल्चर हैं और जिसकी अपने में एक रिस्पेक्ट भी है, बट मॉडर्नाइजेशन एक्सपेक्ट चेंजेस ऑफ ऑल टाइम। बट हमें ये मानना होगा, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मॉडर्नाइजेशन चेंज मांगता है। आपको अपनी सोच में, अपने कल्चर में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। मैनी ऑर्थोडॉक्स पीपल फाइंड इट हार्ड टू कॉप अप विद द फास्ट चेंजिंग सोशल सेटअप ऑफ लाइफ। यानी कि कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग ऐसे होते हैं, पुरानी सोच वाले रूढ़िवादी लोग ऐसे होते हैं जो चेंज के साथ अपने आप को नहीं सेटल कर पाते हैं या फिर अपनी जो कल्चर है उसको नहीं मैच कर पाते। नेक्स्ट आता है क्लोज सिस्टम ऑफ सोसाइटी। इंडियन सिस्टम इज अ क्लोज टाइप, यानी कि एक बंद चार दीवारी में जैसे हम बोलते हैं, क्लोज टाइप सिस्टम है एंड इट इज नॉट ऑफ ओपन टाइप ऑफ मे एक्सेप्ट चेंजेस वेरी इजीली। यानी कि यहाँ पर अगर हम समझे क्लोज टाइप सिस्टम क्या है सोसाइटी का, यानी कि जो ओपन माइंडेड लोग हैं यहाँ पर कम मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं और कम लोगों की, इतनी बड़ी कंट्री में कम लोगों की वजह से इतनी जल्दी हम मॉडर्नाइजेशन को नहीं लेके आ सकते। तो लोगों की सोच का भी खुला होना, ओपन माइंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन प्रिपेयर्स द ट्रेन्ड एंड स्किल्ड सिटीजन फॉर द सोसाइटी। यानी मॉडर्नाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन हमें क्या सिखाता है, न्यू आइडियाज देता है, न्यू इनोवेशंस कराता है एंड जिसकी वजह से ट्रेन्ड एंड स्किल्ड जो पर्सन है, सिटीजन है, वो प्रिपेयर होते हैं सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट है इट लेड टू फॉर्म नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। यानी मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो सोसाइटी है उनको नॉलेज होती है और एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी फॉर्म होती है, क्रिएट होती है। नेक्स्ट है it is the process through which society leads to form a science and logical advancement for the well-being of society। यानी मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा, उस प्रोसेस के द्वारा जो सोसाइटी है वो लॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ती है, साइंस की नॉलेज उनको होती है, जो कि मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया की एक बहुत बड़ी देन है। नेक्स्ट है इट एनकरेजेस सोशल चेंजेस। मॉडर्नाइजेशन की वजह से सोशल चेंजेस आते हैं। इट डेवलप्स द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप अमंग द पीपल। लोगों में क्वालिटी आती है लीडरशिप की। रिमूवल ऑफ सुपरस्टिशियस, यानी कि जो अंधविश्वास होते हैं उनका खात्मा होता है, वो समाप्त हो पाते हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। बिकॉज जब हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारी थिंकिंग अच्छी होगी, तो जो सुपरस्टिशियस बातें होती हैं, अंधविश्वासी बातें होते हैं, हम उनमें क्यों विश्वास करेंगे।
तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अब मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया के कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो फर्स्ट है, modernization leads to more industrialization, due to which the problem of pollution is increased day by day. अब देखिए, जो आधुनिकीकरण है, मॉडर्नाइजेशन की हम बात करें तो पहले जो लोग हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर बेस रहते थे, उन पर डिपेंड रहते थे। लेकिन प्रेजेंट में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुल गई हैं, फैक्ट्री खुल गई हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो कि डिसएडवांटेजेस है मॉडर्नाइजेशन की। नेक्स्ट है, it leads to urbanization which is directly affecting our village culture and the agriculture। देखिए, कुछ कुछ मिलता जुलता पॉइंट है फर्स्ट वाले से ही, कि जो अर्बनाइजेशन है यानी कि शहरीकरण की वजह से क्या होता है, जो लोगों का जीवन जो गांव में होता था वो कल्चर खत्म होता जा रहा है। लोग कृषि नहीं करते आजकल, मोस्टली शहरों की तरफ आ जाते हैं और शहरों में कृषि नहीं होती है, तो जिसकी वजह से विलेज कल्चर खत्म होता जा रहा है और एग्रीकल्चर भी लोग काफी ज्यादा कम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्लैमरिश लाइफ, यानी कि जो लोग हैं ज्यादातर चमक धमक की लाइफ में रहना पसंद कर रहे हैं। एक जो अपना पहले वाली जो संस्कृति होती थी, कल्चर होता था, उसका धीरे धीरे से रिमूवल होता जा रहा है। नेक्स्ट है, वेस्टर्न कल्चर इन इंक्रीजिंग इन आवर सोसाइटी विच इज डेंजरस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर ओन कल्चर, यानी कि इतना ज्यादा हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जुड़ते जा रहे हैं कि जो हमारा खुद का जो कल्चर है उसको हम नहीं बचा पा रहे हैं, और ये हमारे इंडियन कल्चर के लिए डेंजरस भी हो सकता है। नेक्स्ट है, पीपल आर बिकमिंग मोर मटेरियलिस्टिक, पीपल कुछ ज्यादा ही मटेरियलिस्टिक बनते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। डिग्रेडेशन ऑफ मोरल वैल्यूज, लोगों में मोरल वैल्यूज खत्म हो रही है, मॉडर्न होने के नाम पर लोगों में एटिकेट्स वैल्यू ये सभी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, अ स्पिरिचुअल नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज डिमिनिशिंग, यानी कि जो लोगों का आध्यात्मिक नेचर है, जो स्पिरिचुअल नेचर है, वो धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। तो हम मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, करेक्टरिस्टिक, डेफिनेशन, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड कौन कौन से बैरियर है जो कि मॉडर्नाइजेशन प्रक्रिया को रोकते हैं या फिर उनके बीच में बाधा है। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।